एवरीवन, वेलकम टू कोर्स फोर्स एमएस एक्सेल सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दो टॉपिक के बारे में, जो है फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल्स। उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर एक डेटा दिख रहा है, तो हमें डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। और फॉर्मेट एज टेबल मतलब जब भी मुझे कोई डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं। और यहाँ पे हमें एन नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं जो हमें एक्सेल में ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल्स हैं। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको कस्टमाइज भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग हैं। अगर मुझे लाइट वर्जन चाहिए, मीडियम वर्जन चाहिए और एकदम डार्क वर्जन चाहिए, तो वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जब भी हम कोई टेबल सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये टेबल पसंद है और मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे हमें एक पॉपअप मिलेगा और उसमें हमें सबसे पहले रेंज दिखेगी उस टेबल की जो हमने सेल सेलेक्ट करे हैं उसकी। और यहाँ पे पूछ रहा है कि माई टेबल हैज हेडर, मतलब कि जो हमने हेडिंग दे रखी है, नेम, आईडी, डेट, ये सब। अगर हमारे टेबल में हेडर है तो हम उसको टिक करके ओके करेंगे और यहाँ पे हमें हमारा डेटा दिख जाएगा। बट अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए और हमारे पास किसी और हेडर नहीं है बट हमें हटाना है उसको, तो वो भी कर सकते हैं। अभी हमें ये फॉर्मेटिंग, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन आ गया है, इसको हमें हटाने के लिए डेटा वाले ऑप्शन पे जाके फिल्टर पे क्लिक करना है और ये हट जाएगा। और इसके बाद अगर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी है तो हम यहाँ पे कंट्रोल जी कर देंगे, तो वापस उसी जगह आ जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। अब जो सेकंड केस है वो ये है कि अगर हमारे पास हेडर नहीं है, तब अगर हमें टेबल फॉर्मेट देना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और होम वाले टैब पे वापस से फॉर्मेट एज टेबल में जाके कोई भी टेबल सेलेक्ट करेंगे। इस बार हमारे पास हेडर नहीं है टेबल में, उसको अनटिक कर देंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे हम देखेंगे कि हमें ऑटोमेटिकली एक्सेल में कुछ हेडर्स मिल गए हैं, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जिससे कि हम बाइफरकेट कर पाए डेटा और अपनी डेटा में अगर कोई रेंज लगानी है, कुछ डेटा चेक करना है हमें, तो वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, अभी हमारी जो भी फॉर्मेटिंग है हम हटा लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो है हमारे पास सेल स्टाइल्स का, मतलब कि कैसे हम अपने सेल्स को स्टाइल कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें, तो जैसे मैंने ये हेडलाइन सेलेक्ट करी यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिस हिसाब से मैं अपनी कस्टमाइज कर सकती हूँ। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे कि ये अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया ये। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे कुछ और चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमें यहाँ पे अगर किसी वैल्यू में कॉमा लगाना है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑप्शन है और यहाँ पे हमें कॉमा ऐड करना है, तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे और कोई ऑप्शन यूज करना है, जैसे मैं सेल स्टाइल्स पे गई और यहाँ पे मुझे कुछ करेंसी ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे करेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी रुपीज में करेंसी ऐड हो चुकी है। अगर आपको डेसिमल नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे जो हमें ऑप्शन मिलता है वहां से हम उसको हटा सकते हैं। ये जो हमारा ऑप्शन आ रहा है डेसिमल हटाने का, यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं सिंपली। इसके अलावा अगर हमें और सेल स्टाइल्स देखने हैं तो वो भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल कोई रेंज है, जैसे 123 मेरा इस डेटा में सबसे शॉर्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, तो हमें उसको हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे जाके मैं उसको रेड में हाईलाइट कर सकती हूँ। एंड फॉर एग्जांपल 7890 मेरा सबसे हाईएस्ट नंबर है, तो मुझे उसको गुड में दिखाना है, तो हम उसको ग्रीन कर सकते हैं। तो अगेन, जैसा कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखा था लास्ट वीडियो में कि हम अपनी कुछ कंडीशंस लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम जस्ट फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, अपने टेबल का फॉर्मेट कर रहे हैं अच्छे से उसको दिखाने के लिए, और उसको और प्रेजेंटेबल बना रहे हैं, कॉमा लगा के, डिग्री लगा के, करेंसी लगा के, परसेंटेज लगा के, गुड बैड न्यूट्रल दिखा के। अगर कुछ मुझे परसेंटेजेस दिखानी है, लाइक 20%, 40%, तो डिपेंडिंग अपॉन माई डेटा यहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल ऑप्शंस हैं ये तीनों, जरूर आपको ट्राई करने चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी डेटा प्रेजेंट करें, डू यूज दीज ऑप्शंस and make the best use of it. आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।